हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 सितंबर 2020 में बीएचयूपीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम मैथ ग्रुप से जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। और वो हमारा है सेट नंबर 2, यानी कि सेट नंबर 2 जो है पेपर का है, और उसमें जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको 2 बोनस नंबर मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि कुछ एरर की वजह से, मतलब ह्यूमन एरर की वजह से क्वेश्चन गलत हैं। और वो क्वेश्चन क्या गलत है, कौन से क्वेश्चन गलत है, और उसको मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। तो वीडियो में हम आज आंसर देखेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री का देखेंगे आंसर, सेट नंबर 2 है पेपर का, मैं बता दे रहा हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, इन SN2 रिएक्शन विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो हम जानते हैं कि जो SN2 प्रतिक्रिया है वो होता है इन्वर्जन, यानी कि उल्टा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, निम्नलिखित यौगिक के कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई का सही क्रम है। तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है इथेन का, फिर होता है एथेन का, फिर एथीन का। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिक स्थिर है। तो यहाँ पर जो मोर स्टेबल है वो है आपका ऑप्शन 4। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, एनिलीन इज़ लेस बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू। तो आपको बताना है किस कारण से एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय है। तो यहाँ पर M पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव M इफेक्ट प्रभाव है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव इफरेंसिव विथ NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक NaHCO3 के साथ बुदबुदाहट नहीं देगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है फिनॉल, ठीक है। ऑप्शन थर्ड फिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मॉलिक्यूलर इनेंसोमियर। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड आपस में इनेंसोमियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 57 है, कार्बिन का मध्यवर्ती उत्पाद किस अभिक्रिया से बनता है। तो इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन 4, रायमन टीमन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो दी गई अभिक्रिया के अनुसार निम्न में से कौन सा सही तंत्र है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्वेश्चन नंबर 59 है, पेंट 3 ऑल का सही संरचना है। तो आपको इसमें सही स्ट्रक्चर बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 60, 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन ओजोनोलिसिस होने पर कौन से यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, एसीटोन। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो आपको इंतजार होगा सिर्फ आंसर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, ग्लूकोज और मैनोज के बीच संबंध है। यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, एपीमर्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, फिनॉल इज आल्सो नोन एज। फिनॉल को इस रूप से भी जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, कार्बोलिक एसिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रोपिल क्लोराइड के साथ बेंजीन के फ्राइडल क्रॉप एल्कीकरण द्वारा बनता है। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बाद में बताऊंगा, आज मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। ठीक है, हाउ मेनी ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल इन एल्डोपेंटोज। ठीक है, तो एल्डोपेंटोज में कितने ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म संभव है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट बी रिड्यूस द टॉलन रीजेंट्स। तो कौन सा यौगिक टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 66 है, एसिटिलीन के साथ H2SO4 HgSO4 प्रतिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि एसिटिलीन के साथ H2SO4 या HgSO4 का अभिक्रिया करेंगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड उत्पन्न होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, कार्बिलेमीन रिएक्शन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है द कलर ऑफ MnO4 इज़ ड्यू टू। तो आपको बताना है कि KMnO4 का कलर किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है LM चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन, ठीक है। LM आवेश, ये वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है स्थानांतरण संक्रमण, ऑप्शन थर्ड, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 है कैल्शियम कार्बाइड के 2 कार्बन परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के बंधों की संख्या है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने सॉल्व भी कराया। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 2 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है बोरान कैन नॉट बी फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायंस। तो आपको बताना है कि बोरान इनमें से कौन सा एनायन नहीं बताता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट BF6 3 चार्ज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 है CuI2, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है द कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल शो मिनिमम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, ठीक है। तो आपको इसमें जो सेंटर एटम है उसका EAN बताना है, कौन सा प्रदर्शित करेगा आपका मिनिमम इफेक्टिव, ठीक है, मिनिमम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्न में से किस संकुल को एक कैंसर प्रतिरोधी एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित अणुओं में से किसका अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ऑप्शन 4 है NF3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है I3 में कोणीय ज्यामिति होती है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। तो मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूँगा, मैं सीधे आपको आंसर बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो 77 का इसका जो राइट आंसर लग रहा है वो ऑप्शन फर्स्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर मानेंगे ऑप्शन फर्स्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं निम्न में से किस जोड़े की 2 प्रजातियाँ समान संरचना की नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर समान संरचना की नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में से कौन सा गर्म करने पर सबसे आसानी से CO2 निकलता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है Na2CO3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं निम्न में से किसमें अम्ल शक्ति के सही क्रम को दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको अम्ल शक्ति बताना है कौन सा किसका सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कलाई मेटल एंड इज एक्वा सोल्यूशन इज मैक्सिमम फॉर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 है लिथियम आयन। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं निम्न में से चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रीमान, ठीक है, का सही क्रम पूछा हुआ है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो है आपका राइट ऑप्शन है, ठीक। अब आते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, इसमें जो दिए गए आंसर है यानी कि जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है आइए देखते हैं। तो जब जिंक के साथ तनु और शांत नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, तो वो प्रोडक्ट क्या बनता है, वो प्रोडक्ट बनता है आपका NO एंड NO2, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रिवर्स दे दिया है, मतलब पहले NO होना चाहिए फिर NO2 होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो सही होता। तो अगर BHU अगर हो सकता है अगर क्वेश्चन का राइट आंसर दे तो ऑप्शन 4 देगा, बट इसका रिवर्स होना चाहिए था NO एंड NO2, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है पॉलीमॉर्फ यानी कि बहुरूपी, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आप अपना मैचिंग करा लीजिएगा कि क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 H2SO4 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है H2SO4 के संबंध में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2 है, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर अपचायक ये नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है ओलियम इज ए मिक्सचर ऑफ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ओलियम किसका मिश्रण है आपको सही बताना है। तो आप सभी जानते हैं ये किसका, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड H2SO4 + SO3, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 87 है ऑक्टेट रूल इज़ नॉट ओबे इन, तो आपको बताना है कि किसमें ऑक्टेट नियम मान्य नहीं होता। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है, BCl3 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि ये ऑक्टेन रूल का फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का मैं आपको राइट आंसर सीधे बता देता हूँ, मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। ऑप्शन थर्ड इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब देख लीजिएगा आपने क्या किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। यौगिक NCl5 नहीं जाना जाता है क्योंकि, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 2D कक्षीय में नाइट्रोजन का अभाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 90 है, तो मैं इसका राइट आंसर आपको सीधे बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। लकड़ी के एक पुराने नमूने की आयु का निर्धारण किस रेडियोधर्मिक समस्थानिक अनुप्रयोग द्वारा होता है? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कार्बन 14 का यूज़ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये एक रेडियोधर्मिक समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 92 समपरासारी विलयनों में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट समान परासरण दाब। क्वेश्चन नंबर 93 द वैल्यू ऑफ pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम पर लीटर NaOH वुड बी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अनुचुंबकीय है, तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय होगा, तो आप निकाल सकते हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व भी कराया आपको सैम्पल पेपर में, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है B2। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। निम्न में से किस दशा में एंट्रोपी घटता है? तो एंट्रोपी कब घटेगा? बहुलकीकरण में, यानी कि पॉलीमराइजेशन में। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होना चाहिए, राइट ऑप्शन ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। ऋणायन के सापेक्ष उत्क्रमणी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको राइट ऑप्शन बताता हूँ। राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 97 को मैं सीधे इसका आंसर बता देता हूँ, इसका है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं क्या है और इसका आंसर क्या है, तो मैं इसको सीधे इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन इनकरेक्ट क्यों है, मैं जब कभी आपको सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा, बट मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। बस यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इक्वेशन में डी दिया गया है और डी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो डी गया कहाँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रॉन्ग है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है, तो किसी कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव का कारण है? तो सिंपल सा है, ऑप्शन थर्ड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों का आई थिंक सभी का सही होगा, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन थर्ड आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने और भी पेपर कल मतलब 9 सितंबर के पेपर को सॉल्व किया है, आप उसके भी आंसर देख सकते हो, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक। तो आपके जो फ्रेंड जो 9 सितंबर बायो ग्रुप के हैं उनके भी आंसर की मैंने अपलोड कर रखा है, आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो। और अगर ये आज का वीडियो जो है ये भी आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है।